जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो कट ऑफ की बारे में। जैसा कि यहाँ पे आंसर की और क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है, तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू उसे देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। अगर आपके आंसर और जो आयोग ने जो आंसर बताए हैं, अगर उसमें मिसमैच होता है, आपको यदि लगता है कि मेरे बताए हुए आंसर सही हैं, आयोग ने मुझे गलत आंसर बताया या आयोग से मिस्टेक हो गई है, तो आप उस आंसर के लिए, उस क्वेश्चन के लिए क्लेम भी कर सकते हैं। क्लेम करने की जो लास्ट डेट है, स्टार्टिंग डेट है 21 जनवरी। 21 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो तभी क्लेम करें, क्योंकि इसका जो चार्जेस होता है प्रति एक क्वेश्चन का 1000 पर क्वेश्चन चार्ज लिया जाता है आयोग के द्वारा। तो अगर आप क्लेम करते हैं तो 1000 रुपये समथिंग इसमें चार्ज लिया जाता है एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। जैसा कि हमने जो 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें परसेंटेज के हिसाब से जो कट ऑफ आई थी, और जो 2021 में जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें परसेंटाइल के हिसाब से, 2020 में जो जून में एग्ज़ाम हुआ था उसमें परसेंटाइल के हिसाब से कट ऑफ आई थी। तो हम देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों 2020 का कट ऑफ। तो ये 2020 का कट ऑफ है जिसमें परसेंटाइल के हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ आई थी। परसेंटाइल और परसेंटेज में काफ़ी डिफरेंस होता है। परसेंटाइल तो वो होता है, परसेंटेज हम लोग हमेशा जो निकालते हैं वो 100 में निकालते हैं। ठीक है, और जो परसेंटाइल जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो स्टूडेंट होते हैं, जितने लोग अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट, उस हिसाब से यहाँ पे लिया जाता है परसेंटाइल जो निकाला जाता है वो। तो यदि अगर यहीं देख लेते हैं, जैसे कि हमारा हिंदी का जो था, यहाँ पे हिंदी का है, ये दिया हुआ है। जैसा कि हिंदी का दिया हुआ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, तो ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 97.22203957। इसका मतलब ये है कि इस स्टूडेंट से, इस कट ऑफ से जो भी ये आया होगा 97, जिसका भी आया होगा, समझ लीजिए उससे आगे 3 और स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कट ऑफ निकाला जाता है। और जेआरएफ की बात करें तो 99.5999, इसका मतलब कि लगभग एक स्टूडेंट इससे ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से ये परसेंटाइल निकाला जाता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा होता है। पिछले साल भी बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न था कि हम कैसे परसेंटाइल निकालें, कैसे हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें। अब बात कर लेते हैं अपने परसेंटेज की। तो जैसा कि 2019 में जो क्वेश्चन जो कट ऑफ आई थी दिसंबर जो 2019 के क्वेश्चन पेपर में जो हमारा पेपर हुआ था, तो उसमें का देख लेते हैं हिंदी का। सबसे पहले हिंदी ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे है हिंदी। तो जैसा कि दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो पेपर 1 में तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी का कट ऑफ दिया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 67.33। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया हुआ है 59.33 परसेंटेज। तो परसेंटेज समझ में आता है कि अपन को 100 में निकालना है। तो यहाँ पे जैसा कि पेपर 1 में जो क्वेश्चन थे वो 50 क्वेश्चन थे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर था, पेपर फर्स्ट। उसी तरह से दूसरा जो पेपर था हमारा सेकंड पेपर, ये 100 क्वेश्चन हुए थे और प्रति एक क्वेश्चन के 2 नंबर थे, तो टोटल ये 200 नंबर का हुआ था। और इसी तरीके से अगर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा जाए तो 100 प्लस 200, ये टोटल हमारा हो रहा था 300। ठीक है, तो 300 में ही हमारा परसेंटेज निकलता है। ऐसा नहीं है कि हमें पेपर फर्स्ट को सिर्फ पास ही करना है, हमें पेपर फर्स्ट में भी स्कोर करना है और पेपर सेकंड में भी स्कोर करना है, तब जाके हमारा परसेंटेज अच्छा बनेगा। वरना क्या है कि फिर आपको सपोज़ कि आपका पेपर सेकंड तो अच्छा गया पर फर्स्ट आपने बहुत ख़राब किया, तो उसकी वजह से आपका परसेंटेज ख़राब हो जाएगा, सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है। ज़्यादातर जो होता है, जैसे कि हमारा हिंदी मेन सब्जेक्ट है, तो हमने हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी कर ली और पेपर फर्स्ट की तैयारी की ही नहीं, तो इस हिसाब से हमारा पेपर फर्स्ट में कम स्कोर होता है, और जो कि हमारे जो मेरिट होती है
उसमें ये इफ़ेक्ट डालता है। तो कभी भी अगर तैयारी करें तो पेपर फर्स्ट के साथ ही पेपर सेकंड के भी तैयारी करें। तो ये हमारा 300 नंबर का हो गया है। अब इसमें देखते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो था वो 67 था। यहाँ पे दिया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी है और परसेंटेज है 67। ठीक है, इस 67 का मतलब ये है कि अगर आप 67% आपका आता है, 67.33 लगभग आपने सॉल्व किए हुए हैं, लगभग 180 क्वेश्चन हो जाते हैं, नहीं सॉरी 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 और 100 मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में अगर आप 67% मतलब 60 टोटल, जैसे 150 में 300 नंबर हुए, 300 में से अगर आप 180 नंबर लाते हैं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस बने, अगर इसमें 2 नंबर का देखा जाए तो लगभग 90 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन मिलता है। उसी तरीके से जैसे 65 ईवीएस ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है तो 65 यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है और जेआरएफ के लिए 54%। ठीक है, तो इसमें भी ये है कि अगर आप, जैसे उसमें 90 क्वेश्चन था तो इसमें लगभग आप 85 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब जाके आपका लगभग 85 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार ओबीसी के लिए भी है, एससी और एसटी के लिए है। तो इस बार का जो कट ऑफ है दोस्तों क्या है कि ये एक्चुअली 1.5 साल बाद ये एग्ज़ाम हुआ था। 2020 जून के बाद ये एग्ज़ाम, सॉरी 2021 जून के बाद ये एग्ज़ाम हुआ है। नहीं 2020 का जो जून था उसमें हुआ था, दिसंबर में भी नहीं हुआ था, दिसंबर में शायद, ये दिसंबर का ही है, देख लेते हैं, दिसंबर, हाँ सॉरी दिसंबर 2019 में हुआ था, फिर 20 के जून में हुआ था और दिसंबर 20 का नहीं हो पाया था। तो उसके बाद अभी ये एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, 2020 जून के बाद अभी मतलब 2020 का दिसंबर और 2021 का जून और दिसंबर, मतलब 3 एग्ज़ाम मर्ज करके यहाँ पे लिए गए थे। 2020 का दिसंबर वाला एक हो गया और फिर 2021 के दोनों। ठीक है, तो 3 एग्ज़ाम को मर्ज करके यहाँ पे एग्ज़ाम लिया था। ज़्यादा स्टूडेंटों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, कहा गया है लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स ने अभी एग्ज़ाम दिया है। तो उस हिसाब से मेरिट लिस्ट भी हाई जाएगी, पर अप्रॉक्स जो है ना वो 2019 का जो हमारा था जैसे कि 67, तो इसी के लगभग हमारा अनरिजर्व में रहेगा। अनरिजर्व्ड की बात करें तो 68 के समथिंग कहा जा रहा है कि हमारी परसेंटेज आएगा, मेरिट आएगी। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि लगभग 66 के लगभग उसका मेरिट जो है वो बनेगी। ओबीसी का भी इसी तरीके से, अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी यही है कि 65 के समथिंग ओबीसी का भी आ सकता है। ठीक है, 65 टू 67 के बीच में ओबीसी का भी परसेंटेज आएगा, मेरिट आएगी। एससी और एसटी की बात करें तो ये कहा गया है कि 62 से लेकर के 65 के बीच में इनका भी परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनेगी। तो सबसे पहले जैसे कि आंसर की और क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया तो आप लोग चेक कर सकते हैं और बहुत ही जल्द इसका अब रिज़ल्ट भी घोषित हो जाएगा। जहां तक ये जो यूपी के चुनाव हैं इन्हीं के दरमियान इनके रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।